उसे अपनी बेटी बना लिया और एक बाप की तरह उसका ख्याल रखने लगा। अब वो नन्ही शहजादी 3 बरस की हो चुकी थी। बारिश के दौरान वो पत्ते से छोटी सी कश्ती बनाकर उसे नदी के पानी में बहा देती। वो झूला झूलती तो उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती। शीर उसे अपनी नर्म पुश्त पर बिठाकर जादुई झील के किनारे हवा की सैर कराता। जब वो थक जाती तो शेर के घने बालों में सर रखकर सुकून से सो जाती। वक्त गुजरता गया और वो नन्ही शहजादी, जिसका नाम अब आसिफा था, जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। वो उसी शेर के साए में पली बढ़ी थी। आसिफा अक्सर उस चमकते हुए महल को देखती और उसके दिल में एक अनजानी तड़प जागती, जैसे वो जगह उसे पुकार रही हो। वो लॉकेट हमेशा उसके सीने पर चमकता रहता, जो उसकी असलियत का वाहिद गवाह था। एक दिन जंगल के सुकून में खलल पड़ा। महल से कुछ बूढ़े दरबारी और खादमाएं जड़ी बूटियां तलाश करने जंगल के करीबी हिस्से में आए। उनमें वो दाया भी थी, जो आसिफा की पैदाइश के वक्त महल में मौजूद थी। आसिफा एक ऊंची शाख पर बैठी दाया को देख रही थी। उसकी आंखों में तजस्सुस था। वो इंसानों को इतने करीब से पहली बार देख रही थी। अचानक उसका लॉकेट शाख में फंसकर नीचे गिरा और सीधा उस दाया के कदमों में जा गिरा। जब दाया ने वो याकूत का लॉकेट उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। ये तो वही मेहर है। क्या शहजादी जिंदा है? उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई न था। आसिफा ने डर कर आजर को पुकारा और शेर की एक ही दहाड़ ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। लोग खौफजदा होकर भाग गए, मगर वो दाया समझ गई थी कि ये मौजज़ा हो चुका है। दूसरी जानिब महल में मलका आलिया अब एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रही थी। जब दाया ने चुपके से उन्हें वो लॉकेट दिखाया तो मलका की आंखों में बरसों बाद जिंदगी की चमक आई और उम्मीद की एक करन नजर आई। मगर एक रुकावट थी। बादशाह का भाई अब भी तख्त पर था और अगर उसे इस बात का इल्म हो जाता तो वो किसी सूरत शहजादी को कबूल न करता। मलका ने फैसला किया कि वो खुद जंगल जाएंगी और अपनी लख्त जिगर से मुलाकात करेंगी। उन्होंने अपने शाही लिबास के ऊपर एक चोगा पहन लिया और एक आम औरत के रूप में सब्ज़ार जंगल में दाखिल हुईं। वो मंजर बहुत खूबसूरत था। एक मलका जो बरसों बाद अपनी बेटी को ढूंढने निकली थी, कांटों और झाड़ियों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो उसी नदी के किनारे पहुंची जहां उन्होंने पता छोड़ा था। आसिफा नदी के किनारे बैठी पानी में अपना अक्स देख रही थी। उसने पानी में एक और अक्स देखा, एक औरत जिसकी आंखों में वही दर्द और वही मोहब्बत थी जो वो अक्सर अपने ख्वाबों में देखती थी। दोनों की नजरें मिली तो खामोशी में हजारों बातें हो गईं। नदी के किनारे वक्त जैसे थम गया था। आसिफा ने देखा कि ये वही अक्स है जो बरसों से उसके ख्वाबों की दहलीज पर दस्तक देता था। मलका आलिया की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा था। उन्होंने कपकपाते हाथों से आसिफा के चेहरे को छुआ। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी। उनकी लहजे में ममता की वो तड़प थी जिसे पहचानने के लिए आसिफा को किसी जबान की जरूरत न थी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोती रहीं, जैसे बरसों की प्यास एक लम्हे में बुझ गई हो। मगर ये सुकून आर्जी था। दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आई। जफर और उसके सिपाही जो मलका का पीछा कर रहे थे, झाड़ियों को चीरते हुए नमूदार हुए। वो रही मलका, और देखो उसके साथ वो लड़की, वही है जिसके पास शाही याकूत था। सिपाहियों के चलाने पर आसिफा सहम गई। उसने जिंदगी में कभी इतनी नफरत भरी आवाजें नहीं सुनी थीं। जैसे ही सिपाही आसिफा की तरफ बढ़े, एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि जमीन लरज उठी। आजर, जंगल का बादशाह, चट्टान के पीछे से बिजली की सी तेजी से लपका। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसका खौफनाक जाहो जलाल देखकर सिपाहियों के पैरों तले से जमीन निकल गई। सिपाही खौफ के मारे पीछे हटे, मगर मकरो फरेब से काम लेते हुए उन्होंने मलका को घेरे में ले लिया।
तलवारों की झनकार ने जंगल के परिंदों को उड़ा दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मलका ने एक आखिरी बार आसिफा की तरफ देखा और चीख कर कहा, आसिफा, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। सिपाही मलका को जबरदस्ती अपने साथ ले गए और आसिफा बेबसी से सिपाहियों को दूर जाते देखती रही। आजर ने सिपाहियों का ताक़ुब करना चाहा, मगर वो पहले ही घोड़ों पर सवार महल की ऊंची दीवारों के पीछे गायब हो चुके थे। अब सब्ज़ार जंगल का सुकून आसिफा के लिए मातम बन गया था। वो आजर की गार में बैठी सारा दिन रोती रहती। उसे अपनी माँ की वो सिसकियां और सिपाहियों का जुल्म याद आता तो उसका दिल कटने लगता। जंगल की हवाएं भी अब उसे उदास लगने लगी थीं।